नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। बोलिए शमो शरण में स्थित समस्त भगवानों की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। एक बार अकबर के राज दरबार में बड़ी ही कठिन परिस्थिति हुई और उस परिस्थिति में कहा गया कि एक बात बताओ, ये जो कोयला है इस कोयले को कोई सफ़ेद करके बताए। जब सब पराजित हो गए तब बीरबल से कहा, हे बीरबल, ये जो कोयला है इसको नहलाओ धुलाओ, शैम्पू से भी इसको चकाचक करो, क्रीम भी लगा लो, पाउडर भी लगा लो, लेकिन इसको जो है सफ़ेद कर दो। तो बीरबल उन्होंने कहा ठीक है, 3-4 दिन का समय दो, 3-4 दिन में सोचता हूँ, इसको सफ़ेद करने का विचार करता हूँ। अब कोयले को सफ़ेद करना है, बड़ी विडम्बना वाली बात है कि छोटी मोटी बात नहीं होती है कि कोयले को आप सफ़ेद कर लें। लेकिन बीरबल ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया और बुद्धि का प्रयोग करने के बाद कोयले को सफ़ेद करके दिखा ही दिया। कोयले को सफ़ेद किया कैसे, सबने का पूछा राज दरबार में कि बीरबल बताओ तो कैसे हुआ ये सफ़ेद। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है इसको जलाया, जलाते ही जलाने के बाद बुझा और बुझने के बाद जो ऊपर राख चढ़ी है वो कैसी है, बोले वो तो सफ़ेद रहेगी। जिस प्रकार से वो कोयला काला है, कृष्ण लेशिया वाला है, लेकिन अग्नि लगी और वो क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। ऐसे ही हम भी काले हैं, हमें भी अगर स्फटिक जैसे निर्मल बनना है तो हमारे जीवन में तप आएगा, तो तप रूपी अग्नि से हम भी निर्मल बन सकते हैं, बन जाएंगे। निश्चित मान के चलना, हमें अगर निर्मल बनना है तो अपने जीवन में तप से हमें जुड़ना पड़ेगा। तपस्या मनुष्य की एक ऐसी शक्ति है जिसे वो एक साधारण से वो एक असाधारण बनने की यात्रा सिखाती है। अंतरंग की बुराइयों को, विकृत को खपाने का नाम ही सच्चा तप है। जब भी तप की बात आती है तो बाहर की आप बात कर लेते हो, लेकिन वो बाहर की बात है, मैं आज उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वो बात कर रहा हूँ, वो तप जिससे मन में निर्मलता है, वो तप जिससे मलिनता दूर हो, वो तप जिससे विकृतियाँ अपने आप हमारे अंदर से बाहर हो जाए। जैसे वो सोना तपता है तो अंदर की कालीमा गल गल कर अलग हो जाती है, बस वैसा ही तप होना चाहिए, वैसे ही अंतरंग में परिणाम होना चाहिए। हम तप करें लेकिन दिखावे के लिए नहीं, हम तप करें लेकिन ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं। अगर प्रशंसा के लिए तप हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। हालांकि आप जितने यहाँ लोग बैठे हो सब तपस्वी हो, लगभग सभी तपस्वी हो। क्यों? अरे तपस्वी इसलिए हो, कम से कम आप यहाँ एक आसन तो कर रहे हो, एक आसन कर रहे हो, ये कोई कम है क्या? ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, कोई छोटा मोटा खेल थोड़ी है। 4 टाइम से आप लोग एक टाइम में आ गए हो तो निश्चित रूप से आप अगर पक्का मन बनाओ, अच्छा मन बनाओ तो निश्चित हो सकता है आप तो जिंदगी भर, जब 10 दिन एक आसन से चल सकते हो तो क्या जिंदगी भर एक आसन से नहीं चल सकते? चल सकते हैं महाराज, जिंदगी भर हम एक आसन से चल सकते हैं। नहीं, मैं जिंदगी भर मत चलो, लेकिन कम से कम सच्चे तपस्वी बनना है तो इतना ध्यान रखो। एक बार एक महाराज जी ने बात करी बहुत अच्छी कि आप एक बात बताओ, इतना सा नियम ले लो, अगर आप तपस्वी बनना चाहते हो तो सुनो भाषा वालों,
आज इतना सा छोटा सा नियम दे रहा हूँ, आपको मैं तपस्वी बनाना चाहता हूँ। ये जो ये मत समझना कि जो उपवास करता है वही तपस्वी होता है, 10 उपवास 5 उपवास वाला ही तपस्वी होता है। आप भी तपस्वी बन सकते हो। अपना इतना सा बता दो हमें कमिटमेंट करके कि अपने दांतों का प्रयोग कितनी बार करोगे आप दिन में। ये जो दांत आपको मिले हैं, इन दांतों का प्रयोग दिन में 24 घंटे में कितनी बार करोगे? इतना सा आप कमिटमेंट कर लो कि हम दांतों का इतनी बार ही प्रयोग करेंगे। चबाओगे कितनी बार? दांतों का मतलब ये जो दांत है इनसे चबाओगे कितनी बार? एक कमिटमेंट कर लो, 1 बार चबाओगे, 2 बार चबाओगे, 3 बार चबाओगे, कितनी बार चबाओगे इन दांतों से? ये दांतों का आप आज कमिटमेंट कर लेना तो ये मान के चलना कि अपन ने आज तप को अंगीकार कर लिया है और तप को अपने जीवन में उतार लिया है, नहीं तो नहीं उतरेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपने अपने मन को तैयार कर लेना, अपने अंदर की धारणा को तैयार कर लेना और बोल देना, हाँ महाराज जी मैं अपने दांतों को इससे ज़्यादा बार प्रयोग नहीं करूँगा, 2 बार। ठीक, जितने लोग बैठे सब 2 बार में तैयार हैं? बोलो तो बच्चों। तो कितने में तैयार? 3 बार में तैयार हो? बोलो कितने में तैयार हो? तपस्वी बनोगे तो मनस्वी बनोगे, मनस्वी बनोगे तो यशस्वी बनोगे, और यशस्वी बनोगे तो निश्चित ऊपर की ओर चल जाओगे। कितनी बार इन दांतों का प्रयोग करोगे? बताओ तो सही। मत करो उपवास, मत करो एकासन, ठीक है, मत, अब कोई बात नहीं, 2 टाइम कर लो, 2 बार दांतों का प्रयोग कर लो, ठीक है, चलो 3 बार कर लो, ठीक, बोलो तो 3 बार में तो तैयार हो? पूरे बासा वाले तैयार है 3 बार में कि नहीं है? तैयार हैं? और बोलूं, और आगे बढ़ो, और बोलिए आगे बढ़ो। जिसकी जितनी धारणा हो, इन दांतों का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे? आज आप पक्की धारणा बना लेना कि हम इतनी बार करेंगे, और आज तपस्या में आप भी शामिल हो जाना और तपस्वी बनते चले जाना। निश्चित मान के चलना। और रात्रि में जल का भी जो त्याग करता है वो भी तपस्वी है। 12 घंटे का उसका उपवास चल हो जाता है पूरा पूरा। ये मत मानना कि वो 10 उपवास करने वाले ही तपस्वी हैं। निश्चित रूप से हम सब भी तपस्वी बनते हैं, क्योंकि इच्छा निरोधः तप, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। और हम इतना जरूर कहेंगे कि उस तप में शक्तितः त्याग, शक्ति के अनुसार से आप तप करें। तपस्वी वही है जो अपने मन को जीत लेता है और वो मनस्वी बन जाता है। और मनस्वी का मतलब होता है ऊंची सोच वाला, ऊंचे विचार वाला और बड़े मन वाला। जिसका मन कमज़ोर है वो कुछ नहीं कर पाता है, और जिसके मन में पक्की धारणा होती है वो सब कर लेता है। किया कि नहीं बासा वालों ने? छोटे छोटे बच्चों ने भी एक आसन कर लिया है और 32 दिन के साथ उन्होंने अपनी उस तपस्या को कर लिया। एक बार मन तैयार हुआ तो वो अपने आप हो जाएगा। अभी निश्चित है कि आप 16 साल तक कर लोगे। अब खुशी कर लेगी, अब 16 साल तक आप मन बना लोगे। बस अंदर से वो आत्मबल है। अगर आप अपने अंदर की ताकत को तैयार करोगे तो हमारा शरीर वैसा ढल जाता है, हम चाहेंगे वैसा ढाल लेंगे। बस हमारी मन के अंदर की मानसिकता तैयार हो तो सब परिस्थिति और हमारे अंदर की मन स्थिति को, हमारी अंदर की मानसिकता, हमारे अंदर की धारणा निश्चित रूप से हो जाती है। आप जैसे एक कहानी आई हैगी, क्या आई है? प्रवचन सुन रहे थे एक प्रवचन सभा में, एक साथ 4 मित्र थे। चारों मित्र सुन रहे हैं प्रवचन। अब प्रवचन चल रहा है और प्रवचन में चारों को एक साथ वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हुआ तो वो वैराग्य, एक का वैराग्य मोम के समान था, एक का लाख के समान था, एक का काट के समान था और एक का मिट्टी के समान है। अब इन चारों में आप किसके समान हो अपने आप को देखना। इन चारों में आप किसके समान हो अपने आप को देखना, बताना हाँ महाराज जी मैं इसके समान हूँ। चारों को वैराग हो गया, चारों ने मन बना लिया, चारों ने कहा कि ठीक है अब तो दीक्षा ही लेना है, इसके अलावा कोई बात नहीं करना, कोई किंतु परंतु नहीं करना। और बस इधर चारों बाहर निकले और किसी एक ने कहा अरे सो चूहे काखे बिल्ली हज को चली, पहले करके तो देख लो फिर आगे बढ़ो, फिर बाद में सब नियम तब छोड़ोगे। वो घबरा गया, बोले हाँ पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, पहले मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर उसके बाद दीक्षा लूँगा। शादी करी थी तो प्रैक्टिस करी थी क्या? शादी करने के पहले प्रैक्टिस करी थी क्या? वो तप के मार्ग में प्रैक्टिस करूँगा मैं,
खूब सोचूंगा विचारूंगा, वो एक अलग हो गया। वो क्या था, वो मोम का सामान उसका वैराग्य था। थोड़ी सी आग लगी नहीं और वो पिघल गया और बाहर हो गया। फिर अगला पहुंचा, अगला पहुंचते ही घर पहुंचा। घर वालों ने कहा अरे वहाँ प्रवचन सुनने भेजा था, और दीक्षा लेने की बात करने नहीं भेजा था, और 4 बात सुने ही नहीं, अब बस घर वालों की बात में आ गया, और घर वालों की बात में आ गया तो चला गया। उसका वैराग्य लाख के समान कि किसी ने कुछ बोला नहीं। हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, स्विच बोर्ड सबके हाथ में। उन्होंने कहा ऐसा करो, हमने वैसा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर एक और जो तीसरा मित्र था वो पहुंचा घर, और घर पहुंचते ही जो है उसकी धर्मपत्नी जो है वो बेबस रो रही है, फूट फूट कर रो रही है कि अगर आप चले गए तो मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। बस उसने अपनी जितनी भी जो है स्त्री चारित्र वो सब दिखाया उसने। अब बस उसमें वो सामने वाला बहक गया और अटक गया, और फिर उसने कहा ठीक है, नहीं 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 तू ऐसा मत करे, मैं नहीं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ये तीसरा जो है एक कैसा है, एक किस प्रकार का वैराग्य, कांट जैसा, अग्नि दिखाई नहीं कि वो अग्नि जल जाती। अब चौथा व्यक्ति घर गया, यहाँ तक बचते बचाते घर में सब नाटक हुए, और होना भी चाहिए, वैरागी को तो रोकना ही चाहिए। अब बस पत्नी ने भी इसी प्रकार के पूरे नाटक किए, बच्चों ने भी किए, सब ने किए। उसने एक ही बात समझाने का प्रयास किया कि ध्यान रखना, तू कल की बात कर रही है, आज का मेरा भरोसा नहीं है, और तुझे लगता है क्या कि हाँ वैराग्य सच्चा है, तो तुझे अगर लग रहा है तो तू मेरे साथ आ ना, मना क्या कर रहे हैं, तू भी साथ चल। पर बाकी तू चाहे कि मैं रुक जाऊं तो रुकने का कोई काम नहीं, ना मैं किसी से रुका हूं, ना मुझे कोई रोक सकता है। मेरा मन पक्का है, इन सब चीज़ों से मैं नहीं रुकने वाला हूं। तो इसका वैराग्य मिट्टी में जितनी आग लगती है वो उतना और पकता चला जाता है। अब आपका वैराग्य कैसा है, मिट्टी जैसा है, काठ जैसा है, लाख जैसा है कि मोम जैसा है? कैसा आपका वैराग्य? आप अपने वैराग्य को मिट्टी जैसा बनाना। अगर कोई यहाँ से नियम लेके जाओ और घर में कोई कुछ बोल दे तो हैरान और परेशान, और उस नियम को तोड़ना नहीं, नियम को छोड़ना नहीं। आज तो छोटा सा नियम लेते नहीं है, और नियम लेते से कोई मकान बनता है। एक मकान बनाया, बहुत अच्छा इंटीरियर हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर वो बोलता है भाई साहब ये बताओ मकान कहाँ से चुएगा? बोले क्यों? अरे बोले वो मकान बनते चूता है ना, इसलिए पूछा मकान चुएगा कहाँ से। ये स्थिति आपकी है, नियम लिया नहीं। महाराज जी छूट दे दो थोड़ी सी, क्यों? नियम बाद में जो टूट सकता है, ये स्थिति वो परिस्थिति है, वो स्थिति परिस्थिति वाली है। ध्यान रखना, हम नियम लेने के साथ दृढ़ता के साथ उसको पालन करें, निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी। उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने मन को पक्का बनाओगे तो वो नियम आपका बहुत अच्छे से पल जाएगा। कठिन परीक्षाओं में ही जो पास होता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता चला जाता है। ये माने हम तपसा निर्जरा च, तप से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है, दोनों काम एक साथ होते हैं। मतलब क्या हो रहा है, रुकेगा भी और निकलेगा भी। जितनी देर तक आप तप करोगे उतनी देर तक सब ये मान के चलना, ये होता चला जाता है। और मैं तो इतनी बात बोलता हूँ, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में मन में स्थिरता हो, सुख दुख और नुकसान में मन को स्थिर करना मनस्वी बनना है। और जो मनस्वी बनता है वही तपस्वी बनता है। तप की तपस्या से ज़्यादा महत्व मैं कहता हूँ, जिसने अपने मन को जीत लिया वो बहुत बड़ा तपस्वी है। मन को जीतो आप, और मन को जीतो मतलब क्या? अगर बहुत महत्वपूर्ण बात आज का क्रीम कोटेशन बोल रहा हूँ, जब कोई समस्या आ जाए उसे समता से स्वीकार कर लो। वो समस्या ही आपकी तपस्या बन जाएगी, वो समस्या ही आपकी तपस्या बन जाएगी। तुम्हारे अंदर वो आ जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कोई समस्या आ जाए उस समस्या को स्वीकार कर लो, वो समस्या तपस्या बन जाएगी। अगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो समस्या आपके जीवन को और अंधकार में ले जाते चली जाएगी। तो आप ये मत मानना कि वो उपवास करना ही तपस्या है, नहीं, वो जो समस्या है उसको हमने स्वीकार कर लिया, वो भी तपस्या है। अब अगर मान लो कोई समस्या आ भी गई, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन और सबके जीवन में आती है, चाहे मैं हूँ तो मेरे जीवन में आएगी और चाहे आप हो तो आपके जीवन में। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना आए। हर क्षण हर पल आपके लिए परीक्षा की घड़ी रहेगी, समस्या है। अब समस्या का दो ही, या तो इधर उधर सिर मारो या समस्या को चुनौती रूप से स्वीकार कर लो।
सिर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। आप चुनौती मानो और इस चुनौती को स्वीकार कर लो। जब आप दोनों रास्ते आपके पास हैं, आप चिल्लाते रहो तो और वो समस्या बढ़ती चले जाएगी, कम नहीं होने वाली है वो समस्या, वो और बढ़ती चले जाएगी। कल हमने बताया था दुख प्राप्ति के उपाय में, उसको जितना बोलोगे वो उतनी बढ़ते चले जाएगी। तो क्या कर लो, बस स्वीकार कर लो, मन में समता को धारण कर लो। मन में समता आ गई वो तपस्या हो गई। कोई दुर्वचन बोल रहा है, ठीक है, नज़रअंदाज कर दो, ये बहुत बड़ी तपस्या है। वो ये एक बात ध्यान रखना, हम क्या उपवास तो कर सकते हैं परंतु किसी के वचन को सहन नहीं कर सकते हैं। तो आप अभी आज समझना तपस्वी नहीं है। पहले वो सीखो, दूसरों की प्रतिकूल स्थिति को आप जूझना सीखो, तो निश्चित रूप से आप मनस्वी बन जाओगे। हंसकर टाल दो, सुना अनसुना कर दो। उसकी तो आदत ही ऐसा बोल दिया तो कोई क्या हुआ, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं। अरे मेरे कर्म का उदय था, कर्म काटने का मौका मिला, ये सब सूत्र हैं गुरुदेव के। जब समस्या आए तो ये मानना कर्म काटने का मौका मिला है, मेरे ही कर्म का उदय, बोल दिया तो क्या हुआ, उसकी तो आदत है, उसका तो स्वभाव है, हम उसका स्वभाव कैसे बदलें। सुना और अनसुना कर दिया, हंसकर टाल दिया, आप ये सब करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलना आप तपस्वी बन जाओगे। तपस्वी आपको बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। वो व्यवहार तो प्रतिकूल है, उस व्यवहार प्रतिकूल में भी अपने आप को आप दुखी मत बनाओ, अपने आप को बस मैं तो ये बोल रहा हूँ, समस्या को तपस्या बना लो, जीवन बदल जाएगा। समस्या को तपस्या बना लो, जीवन बदल जाएगा। और जो अच्छे लोग होते हैं वो छोटी छोटी बात को लेकर नाराज नहीं होते हैं। जो महान लोग होते हैं वो छोटी छोटी बात को लेकर डिप्रेशन में नहीं आते हैं। जो बहुत ऊंचे लोग होते हैं वो जो है छोटी सी बात हुई उसको लेकर झटके से अपने अंदर चिड़चिड़ापन या क्रोध को लेकर नहीं आते हैं। कहाँ है अमित? अमित किधर बैठा है, दिख ही नहीं रहा है। छोटी छोटी बात को लेकर बुरा नहीं माना जाता है। इन सब चीज़ों को आया और गया करो, तब कहीं हमारा जीवन बन जाएगा, तब हम ऊंचा उठ पाएंगे। अन्य अपने आप को उद्वेलित कर लिया तो क्या मतलब ले, आपने अपने आप को उद्वेलित कराए मतलब उसमें आपका अहंकार है, आपके अंदर आपको इंसल्ट लग रही है, अहम भाव है। जब तक अहम भाव रहेगा तब तक अहो भाव नहीं आने वाला है। अहम भाव को निकालो, अहम भाव समस्या है, अहो भाव तपस्या है। अहम भाव समस्या है और अहो भाव तपस्या है। अहम भाव को अहो भाव में बदलने का पुरुषार्थ करो। दुर्वचन, दुर्प्रसंग, दुर्व्यवहार सबको समता से सहन करना सीखो। पीना सीखो, खाना सीखो। ये भी पीना और ये भी खाना है। एक मांस 6 रस का त्याग करना वो त्याग नहीं है, वो खाना नहीं है। दुर्वचन को जिसने खा लिया, बिना नमक का खा लेते हो, बिना मीठे का खा लेते हो आप, बहुत अच्छी बात हैगी। आप और भी अन्य अन्य रसी का त्याग कर लेते हो। दुर्वचनों को खाना सीखो। क्या बोल रहा हूं? जिसने कड़वा बोला है उसको खाना सीखो। वो दुप्रसंग 4 लोगों के बीच में उसको खाना सीखो, उसको पीना सीखो। वो दुर्व्यवहार सबके बीच में जो आपके साथ पाओ, उस दुर्व्यवहार में अपनी समता को बनाए रखो तो समझना आप तपस्वी है। नहीं तो तपस्वी है ही नहीं। प्रवचन तो दूसरा था लेकिन आज दूसरा प्रवचन हो गया। क्या करूं, मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है। ये वाला मैंने प्रवचन किया, आज 20 बिंदु निकाले थे, दूसरे बिंदु जो दिए थे, लेकिन अब इसी पे चल रहा है। तो तपस्वी बनना है तो उन सब परिस्थितियों में और उन सब मन स्थिति में अपने आप को तैयार करना होगा, तभी आप तपस्वी बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते हो। एक सज्जन जो थे बहुत बीमार थे, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कर लिया, फिर भी नहीं हुआ। हमने उनसे ये कहा आप सब छोड़ो, अब जब कुछ नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, अब तब आप क्या करना है, हम कर तो रहे हैं और करना भी है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, हम व्रत नहीं कर पा रहे, उपवास नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, और आपको देखते हैं आप इतना कर रहे हो। मैंने उनसे एक ही बात बोली, आप तप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप मानसिक तप करो।
मानसिक तप से तात्पर्य ये कि आप मन से सबका अच्छा सोचो, मन से सबका भला करने का विचार करो, मन से कल्याणकारी भाव रखो, तो आप मन से वो तप हो जाएगा। जरूरी नहीं फिर क्या करें, अरे जो लोग उपवास कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, जो लोग त्याग कर रहे हैं उनकी सेवा करो, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन दो, तब भी आप तपस्वी कहलाओगे, तब भी आप मनस्वी कहलाओगे। हम नहीं कर पा रहे, लेकिन जो कर पा रहे हैं उनको हम पूरा सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी वो तपस्या हो जाएगी, और वो तपस्या ही आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, वो तपस्या ही आपको तेजस्वी बनाएगी। निश्चित मान के चलना, ये जो तप है, तप से ही अपने आप तेज बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल तब मान के चलना, जो सहिष्णु बनता है वही तेजस्वी बनता है, वही मनस्वी बनता है, और वही यशस्वी बनता है। जो सहता चला जाता है वही तेजस्वी बनता है, वही मनस्वी बनता है, और वही यशस्वी बनता है। इसलिए अपने मन को पक्का करो, और मन को पक्का करने के लिए अपने जीवन में सहने की आदत डालो, और ये दुर्व्यवहार दुष्प्रसंग को आप जितना सहन करते चले जाओगे तो आप सच्चे तपस्वी बन जाओगे, सच्चे मनस्वी बन जाओगे। और सबसे अच्छा तो ये है, अगर तपस्वी बनना ही है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, रोज़ कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ और आगे भी कह रहा हूँ कि जैसे आप धन कमाने में समय दे रहे हो, ध्यान रखना, उसी प्रकार अपने मन को संतुलित करने के लिए समय दो। आप उस मेडिटेशन को समझो, ध्यान को समझो, थोड़ी बहुत देर अपने जीवन में ध्यान को स्थान दो। उस ध्यान के माध्यम से आपका वो अवचेतन मन है वो जाग जाएगा, उस ध्यान के माध्यम से आपके परिणामों में निर्मलता आ जाएगी, उस ध्यान के माध्यम से आपके अंदर स्थिरता आने लग जाएगी। जब जरा सी बातों में आप थोड़े से उद्वेलित हो जाते हो ना, निश्चित मानना, अगर आप ध्यान की शरण में जाओगे तो ध्यान में वो समता अपने आप आएगी, बिना आएगी आपकी सरलता अपने आप आ जाएगी, सहजता अपने आप आती चले जाएगी, आपके अंदर में जीवन में अपने आप शांति आ जाएगी, सद्भाव आने लग जाएंगे, संयम से रहने की और संतोष से रहने की अपार शक्ति इस ध्यान के माध्यम से आती है। इसको छोटा मोटा मत समझो, चमत्कार घटित होता चला जाएगा आपके जीवन में। जब आप ध्यान से जुड़ोगे, जब आप मेडिटेशन से जुड़ोगे, अपनी आत्मा से जुड़ोगे। आज प्रयास किया, मैंने कहा तप का दिन है, कुछ तो तप कर लूँ, कर ही नहीं पाता हूँ। आजकल सब चला गया, संग में रहता था तो कितने सारे तप हो जाते थे, अब क्या करूँ, समाज में गुरुदेव ने भेज दिया तो कुछ नहीं हो पाता। थोड़ा मोटा प्रयास किया आज कि अब कुछ तो करें, और ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत और आज आहार में अपनी किस्मत को आजमा लेंगे, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या करें, लेकिन करें कुछ ना कुछ, तन से और मन से हम कुछ ना कुछ तप करते चलें, तब से अपनी विशुद्धि बढ़ते चली जाती, तब से अपने परिणामों में निर्मलता आती चली जाती। तप को आप और ध्यान को आप, मेडिटेशन को आप अपने जीवन में स्थान दे, इससे आपका व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा, मौलिकता आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, वो अंदर की शक्तियां उद्घाटित होने लग जाएगी। जहां जाओगे आप एक अमिट छाप छोड़ोगे, आपकी एक अमिट छाप छूटते चले जाएगी। सच कह रहा हूं, इस तप के माध्यम से वो सहजता अपने आप आ जाएगी, उस तप के माध्यम से, इस ध्यान के माध्यम से सहज रूप से आकर्षण आ जाएगा। अपने मन को आप आधा घंटा ये मान के देना आप दे दोगे तो आपका मन पावरफुल बन जाएगा, आप रिचार्ज हो जाओगे, जीवन में एक बदलाहट आ जाएगी, जीवन का एक आनंद अलग आ जाएगा। करना आपको है, अगर आप स्वयं के प्रति ईमानदार हो तो आप करो, बिल्कुल करो। लग रहा होगा महाराज जी ये क्या है ध्यान, जी क्या है मेडिटेशन, ये क्यों आप बता रहे हो, लेकिन आपकी द्विधाओं को कम कर लेंगे आप अपने जीवन में, आपकी परेशानियों को आप कम कर लेंगे आप अपने जीवन में, जब आप इस तपस्या से जुड़ते चले जाएंगे, इन तपस्या को अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे। अगर सचमुच में अगर आप कल्याण करना चाहते हो, ध्यान रखना, मैं सिखा रहा हूँ, लोग तो
जो है आप जाओगे यहाँ वहाँ की बात मिलेगी, लेकिन जितनी बातें आपको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको जो कह रहा हूँ, अब वो जो कह रहा हूँ वो पूरी शास्त्रोक्त बता रहा हूँ। कहीं भी कल भी आपको जो ध्यान कराया था ज्ञान कल्याणक का, वो पावरफुल ध्यान है, छोटा मोटा ध्यान नहीं है। जिस ध्यान के माध्यम से वो पाषाण भगवान बनते, वो 16 बीजाक्षर जो आपको कल बताएं, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। जो तप कल्याणक के आपको एक एक बीजाक्षर बताएं, चमत्कारी अतिशयकारी बीजाक्षर है। इनको लो आप, वो जो शुरू की 5 स्टेप्स जो आपको बताता हूँ, वो अपने अंदर उतरने की एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। आप करोगे तो निश्चित रूप से आएगा आपके जीवन में। जो अंतिम 5 मिनट का ध्यान तो मैंने आज अभी बहुत दिनों से कराया नहीं है, जिसमें हम अपने आप को मोटिवेशन देते हैं, अपने आप को ऊर्जा वो अपने आप प्रभावित होती, जब बार बार बोलते हैं आया और गया, चाहे जो हो जाए, थोड़ी देर करूँगा लेकिन इस शरीर और आत्मा अलग अलग है, इसको मानते हुए इस ध्यान को मैं अपने जीवन में स्थान दूंगा। तभी छोटी मोटी परिस्थिति आएगी और चले जाएगी, और आप उसमें बिल्कुल भी उद्वेलित नहीं होंगे। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत पुरानी बात वैसे बोल चुका हूँ, लेकिन याद आ गई तपस्या के माध्यम से। आज उत्तम तप का दिन है, तो मैं आपको बताता हूँ, आचार्य भगवान ने एक बार उपवास किए, और उपवास की वो साधना उनकी लगातार चलती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार लोग कमंडल में पानी भरते रहे। 5 दिन, 6 दिन, 5 दिन के बाद 6 दिन हुआ। अब फिर लगा कि आचार्य श्री जी जो है अब जो है उपवास तो निश्चित करेंगे ही करेंगे, और वो कर ही रहे थे लगातार। उनके वो उपवास चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। और हुआ ये कि जब उपवास हो रहे थे तो अब सब लोगों ने सोचा कि अब 9 उपवास हो गए हैं, 10वां भी होगा ही होगा। लेकिन 10वें दिन आचार्य श्री ने क्या कहा, कमंडल लिया, भैया कोई सोधी का पानी तो भर दो। सब लोग घबरा गए एकदम, और सोधी का जो है वो पानी भर दिया गया। अब जब आचार्य श्री का आहार हुआ, आहार करने का मौका भी श्रावक श्रेष्ठी हरक्षण जी झांझरी और श्रीमती नौरत देवी जो अजमेर के थे, दादिया राजस्थान के निवासी थे, उनको प्राप्त हुआ। और उन्होंने बड़े ही अनुनय भाव से पूछ लिया, आचार्य श्री हमें तो था ही नहीं कि आज आहार होगा, पर हमारा पुण्य है कि हमें आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो सोच रहे थे जब 9 हुए तो 10 भी होगा। तब आचार्य श्री, जितने उपवास वाले ध्यान से सुन लो, उनके लिए बोल रहा हूँ, तपस्वी लोगों सुन लो। तो उन्होंने इतना कहा कि जब तक मेरे आवश्यक अच्छे से पले, खड़े होकर सामायिक बैठकर प्रतिक्रमण मनोभाव पूर्वक हुआ, तब तक मैंने उपवास किए। ऐसा मुझे उपवास नहीं करना जिस उपवास में मेरे ही आवश्यक नहीं पले। अगर मेरे ही आवश्यक में नहीं पाल पा रहा हूँ, उपवास वो होता है जिसमें विशुद्धि बड़े, परिणामों में निर्मलता है। मुझे कोई गोल्ड मेडल लेना है क्या 26 जनवरी या 15 अगस्त में जाके कि आपने इतने उपवास कर लिए और आपको गोल्ड मेडल से आपको पुरस्कार कहता है? ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, अपनी अंदर की विशुद्धि के लिए मैंने उपवास किए थे। बस मुझे कल लगा मेरी सामायिक बिगड़ रही, मेरा प्रतिक्रमण बिगड़ रहा है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं बची है, तो मैंने इसीलिए जो है आहार पे उठ गया। इसलिए आप भी करो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे आवश्यकों को बहुत अच्छे से पालन करके उपवास करना तो पूरा आशीर्वाद है। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।